जब तक भाई राज्यपाल को न्याय नहीं मिलेगा हम एक भी आदमी यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। घुटनों के बल चल के यहाँ आएंगे और ये कहेंगे कि भाई हम मांग मानने के लिए तैयार हैं। ये तो जनता अभी बहुत शांति से बैठी है, सब ठीक कर देंगे। जवान मौत हुई है, पूरा गांव संबंधी हम सब बैठे हुए हैं। कई बड़े बड़े इलाज किए हैं, इनका भी इलाज कर देंगे। डीप फ्रीज की व्यवस्था की है, मरते की डेड बॉडी उसमें रख दी है। तो ऐसी घटनाएं अगर होती रहेगी और हम लोग ऐसे जागरूक लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे तो हर महीने, हर तीसरे महीने, चौथे महीने अगर ऐसे हादसे होंगे। भाई राज्यपाल की जिस तरह से मृत्यु हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। नमस्कार, राम राम। बड़ी दुखद खबर है जगह निकल रही है। आप हाँ फिलहाल सीकर बिजली विभाग को ऑफिस है और अटैक कार्यरत कर्मचारी हो संविदा के ऊपर और लापरवाही आज ये दुनिया के मायने को नहीं लोग है अठे सगड़ा मिलर धरना पर बैठा है। कई कारण है, कई मुद्दा है और सब है जो भी फिलहाल अपने साथ का मायने अठे ही लेर बैठा है। लोग कोई के घर को चिराग बुझ जावे लेकिन बी डिपार्टमेंट का लोग 24 घंटा तक भी की सुध नहीं लेवे, यूं बड़ी बात और कहीं उसका और भी नहीं लेर सगड़ा है अठे धरना पर बैठा है। कहीं बात हुई, कहीं पूरी मुद्दों है, कहीं बात हुई और अब डिपार्टमेंट है जो कहीं एक्शन लियो कौन लियो हालता नहीं कहीं बात हो रही है। डिपार्टमेंट नहीं है कि सब काम ठेके पे हैं आजकल बिजली कंपनी के, और ठेकेदार भी पूरे अजमेर डिस्कॉम का तो है ही है, लेकिन हो सकता है तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनका ठेकेदार हो। गुड़गांव बैठता है और कल एक्सीडेंट हुआ और कोई भी जिसके पिछले 7 साल से उस ठेकेदार के काम कर रहा है उसकी डेथ हो गई, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा अंधेरगर्दी मतलब सरकार से और अजमेर डिस्कॉम से भी ऊपर ठेकेदार हो रहा है ना। सरकार संवेदनशील अपने आप को कहती है, सुबह इनकी डेथ हो गई, परिवारजन सब बिलख रहे हैं और कोई अभी प्रशासनिक अधिकारी भी कोई नहीं आया, केवल पुलिस के अधिकारी बैठे। काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, अजमेर डिस्कॉम का पहला काम है, उसका एससी यहाँ बैठता है वो भी नहीं आया। मतलब इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। एक जवान मौत हुई है, पूरा गाँव संबंधी हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासनिक न अधिकारी है और न एससी यहाँ बैठता है वो है। छोटे छोटे वो कोई तहसीलदार को भेज रहा है, वो कोई एएन एक्शन को भेज रहा है। इसलिए निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश है। प्रशासन को चिंता करनी चाहिए, आकर के बात करनी चाहिए। जो मांग पत्र दिया है केवल पुलिस के अधिकारी आए हैं जिनको एफआईआर दी है और एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा कोई प्रशासनिक और अजमेर विद्युत वितरण कंपनी का कोई अधिकारी नहीं। 24 घंटा में हालता नहीं बाकी जून तक को नहीं रहेंगी भी को कहीं कारण है। नशे में है तो उतार को काम कौन करे फिर? कर देगी जनता, सबका नशा उतारती है, सबका उतार देगी। जो भी करता है ना उसका नशा उतार देती है। 24 घंटा में हालता नहीं शुद्ध कौन ली है, कहीं सोच रहे बिजली विभाग है जो हालता नहीं थारे बीच में कौन आयो। वो सब कर देंगे, हमें इलाज करना आता है। कई बड़े बड़े इलाज किए हैं, इनका भी इलाज कर देंगे। जब यहाँ बैठे हैं, कल जब बादवासी में इसको करंट लगा था उसके बाद में निगम के चाहे अधिकारी हो या उनका एएन लेवल का कर्मचारी हो, किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। घर वालों ने यहाँ एडमिट करवाया और यहाँ से फिर जयपुर वो लेके गए, वहाँ से वो ख़त्म हो गया। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, विशेष तौर से 10 आगे ढाणी और उसके आसपास के लोग और जितने भी हमारे दलों के लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, ग्राम पंचायतों के लोग भी यहाँ बैठे हैं। हम देख रहे हैं समय के साथ साथ सब ठीक भी हो जाएगा। मृतक के जो आश्रित हैं उनको 50 लाख का जो मुआवजा हमने तय किया वो भी दिलाएंगे। संविदा की जो नौकरी नियमानुसार होती है वो भी दिला के यहाँ से हटेंगे। और जिन लोगों ने जो गलती की है, तो पुलिस को हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, पुलिस कार्रवाई करेगी। बाकी जो और कुछ होना वो भी यहाँ करके हटेंगे। जो भी रहेंगे वो घुटनों के बल चल के यहाँ आएंगे और ये कहेंगे कि भाई हम मांग मानने के लिए तैयार हैं। ये तो जनता अभी बहुत शांति से बैठी है, सब ठीक कर देंगे। खाकन कोई पावर ही को नहीं बे यार करने बैठे है तो बीऊ लगे जू रेंग रही है। नहीं, बिल्कुल जू रेंगेगी, जू रेंगना हमें आता है, वो कर देंगे हम। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। ये हाथ जोड़ के आएंगे, इनको ये लग रहा है कि थोड़ी देर बैठे हैं। हमने डीप फ्रीज की व्यवस्था की है, मरते की डेड बॉडी उसमें रख दी है। ये सारी व्यवस्थाएं हम अपने आप कर लेंगे, ये थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ टेंट लगा, ये टेंट जब उखड़ेगा, जब तक मृतक के परिजनों को सारी सुविधाएं जो हमने इसमें मांग पत्र में दी है वो पूरी नहीं मिलेगी, तब उससे पहले हम यहाँ से हटके जाने वाले नहीं हैं। 28 साल की उम्र के मायने कोई परिवार
जो को आपकी औलाद में खोदे हैं और बिक बाद में जखा डिपार्टमेंट ने वो पूरी उम्र देबा लाग रहे हो और वो डिपार्टमेंट अब सुध नहीं ले रहे हो अभी की। अजी डिपार्टमेंट तो बचा ही कहाँ है, सारा प्राइवेट काम है। अब ठेकेदार जो कंपनी बता रहे हैं वो कोई गुड़गांव की बता रहे हैं, अजमेर का उनका टेंडर हुआ है। उनको मतलब ही नहीं है कि उनके किसी कर्मचारी की मौत हुई है, कोई फोन पे भी सुध ले लें, कोई उनका सुपरवाइजर आ जाए, कोई मैनेजर आ जाए। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को या तो ये टेंडर देना बंद करे, ये जो सरकारी विभाग है, या तो ये टेंडर देना बंद करे। अगर देते हैं तो इनके अंदर उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे परिवार के लोग, जनप्रतिनिधि लोग और ये जो सारी यहाँ का जो सीकर की जो जनता है वो जागरूक है। और हम सारे यहाँ बैठे हैं, टेंट लगा है, तो इंसाफ दिला कर ही यहाँ से हटेंगे। और जो भाई है हमारा 28 साल का युवा भाई था, और जैसे उनके पिताजी भी बैठे हैं, उनके बड़े भाई भी बैठे हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। केवल और केवल हमारी मांग यही है कि 50 लाख रुपए तो उनको मुआवजा मिले, और सरकारी नौकरी जो सुविधा की हमने मांग की है वो मिले, और पेंशन चालू है। और साथ में जो भी इसके अंदर दोषी है उनको सजा मिले, क्योंकि कड़ी की कड़ी सजा मिलना जरूरी है। क्योंकि अभी 2.5-3 महीने पहले ही कुंडली गांव के अंदर भी एक मृत्यु हुई थी उदयपुर वाटी के, वो एक इकलौता औलाद था अपने पिता के। तो ऐसी घटनाएं अगर होती रहेगी और हम लोग ऐसे जागरूक लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे तो हर महीने, हर तीसरे महीने, चौथे महीने अगर ऐसे हादसे होंगे। और ये अपन को ये जो बड़े ठेकेदार हैं, ये बड़ी सार्क है, ये अब जो एक गरीब इंसान को क्या समझेंगे, उसकी क्या एक मौत की क्या कीमत रह गई, इंसान की क्या कीमत रह गई। वो लोग तोलना चाह रहे हैं। अभी कोई फोन पे बात कर रहा था कि 2.5 दे देंगे, 3 दे देंगे, 5 दे देंगे। क्या उनके बच्चों को अगर उनके साथ ये होता है तो उनके मुंह में ये जवाब रहेगा क्या? तो इंसाफ तो बिल्कुल दिला के हटेंगे, यहाँ पे डट गए हैं। चाहे महीने लग जाए, चाहे कितना ही समय लग जाए, हम सब इन जो ये कमेटी है अमरा राम जी की, ताराचंद जी की, इनके साथ जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पे डट कर बैठे हैं और इनको इंसाफ दिला कर ही यहाँ से हटेंगे, जब तक नहीं हटेंगे। थोड़ा मृतक कौन हो, कौन सो गांव को हो, बगबरम थोड़ी। राजपाल जी जाखड़ भाई का नाम है, अपने दासा की ढाणी से हैं भाई, और उनके बड़े भाई भी हैं और पिताजी भी यहाँ यहीं पे मौजूद है। तो बिल्कुल घायल अवस्था में। देखो जी, आपने कदे भी कोई परिवार में मौत हो जाए ना, आपनो पहलो कर्तव्य और है कि आप अंतिम संस्कार करा। बड़े लुगाया है, टाबर है, जगह घर इंतजार कर रहे हैं, पूरा गांव का माहौल खराब हो रहा है, बस सब इंतजार कर रहे हैं कि कद और जल्दी से जल्दी मारा। आपका चैनल का माध्यम से भी वही मेरा अनुरोध है कि प्रशासन है जगह जागो, इंसानियत अपनी जगाओ और आओ, जल्दी से जल्दी फैसलो करो, जो अंतिम क्रिया एक हर व्यक्ति को अधिकार हुआ वो माने मिल है। बड़ी सार्क की बात करी किशन जी, मैं थारकन आऊँ आलतानी या कोनबेरो भी कंपनी को एमडी कौन है, कंपनी की अंडर में है, अधिकारी आयो जखान कोनबेरो जना दिरासी गुण वो। ये दशा हमारी डबल इंजन सरकार की वजह से इस प्रदेश के अंदर है। सबसे पहले तो मैं भाई राजपाल को, जो हमारा युवा भाई था, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रकृति से ये उम्मीद करता हूं कि उनके परिजन, जो एक युवा अपने परिवार से जाता है, उस परिवार पे क्या बीतती है, वो तमाम लोग और हम सहानुभूति रखने वाले लोग आज इस सरकार की इस दुर्घटना की वजह, जो ये सरकार और ठेका तंत्र है, उसकी वजह से हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ी ही दर्दनाक स्थिति है। और अभी जैसा साथी अमरा राम जी बता रहे थे, पारदर्शिता तो हमारी सरकार में ऐसी है कि अभी तक केवल पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आया है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये शेखावाटी की धरती जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ी है और न्याय लेकर ही उठी है, मैं पुनः आपके चैनल से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन और राजस्थान की सरकार किसी भी सूरत में इसको हल्के में नहीं ले। जब तक भाई राजपाल को न्याय नहीं मिलेगा, हम एक भी आदमी यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। और जो हमारी प्रमुख मांग है, तीनों मांगे 3 तरह की है। पहली मांग, हमने FIR दर्ज करवाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एडिशनल साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं जब से हम आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस न्याय करे और जितने भी दोषी अधिकारी हैं जो हमने नामजद FIR करवाई है, उसमें न्याय हो और राजपाल को न्याय मिले। पहली ये है। दूसरी, हमारी जिला प्रशासन से संबंधित मांग है कि पेंशन मिले, सरकारी नौकरी मिले। तीसरी मांग, जो इस गुनाह के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जो ठेकेदार है, शर्मनाक स्थिति यह है कि 24 घंटे बाद भी ठेकेदार का एक भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया और अब तक भी नहीं आया है। उससे हमारी डिमांड है कि 50 लाख रुपए का मिनिमम, हमने 1 करोड़ की मांग नहीं की, मिनिमम मांग जो 50 लाख रुपए है
वो कम से कम ये बिजली बोर्ड की कंपनी या ठेकेदार दे। जब तक भाई राज्यपाल को ये हमारा 4 सूत्री मांग पत्र नहीं माना जाएगा, तब तक जो भी कमेटी तय करेगी, हम तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे फक्र है कि साथी अमरा राम जी जैसे लोग हमारे बीच बैठे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। न केवल लड़ाइयाँ लड़ी है, इस अन्याय के खिलाफ जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ है, न्याय दिलाने के लिए हम सरकारों से भी लड़े हैं और प्रशासन से भी लड़े हैं। पुणे में यहाँ धरने के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की सरकार से और जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि समय रहते मानवीयता के आधार पर इस समस्या का अविलंब समाधान करें, जिससे जो परिजनों की आज हालत बेहाल हो रही है, कम से कम दाह संस्कार तो हो। धन्यवाद। आ लड़ाई है जकी कत्ता नहीं लड़ी जाली, क्योंकि थे देख रहे हो सुबह में बैठे हो तो आ लड़ाई खटता नहीं जैसी। लड़ाई जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं मिलेंगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है और सब कमर कस के बैठे हैं कि अपन को न्याय करके जाना है। कोई अठा का अधिकारी 12 हालतानी को नहीं आया है, तो ये चालसी वो डिपार्टमेंट या फिर एक मायने कोई सुधार लेवा की बात है। भाई राज्यपाल की जिस तरह से मृत्यु हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। उसके पश्चात जब विभाग के लोगों को, अफसरों को पता लग गया था कि ये हादसा हो गया, उसके बावजूद ना तो उसके इलाज के लिए कोई आगे आया, ना ही जयपुर उसको ले जाने के लिए कोई आया, और उसको लाने के बाद में अब तक मतलब 24 घंटे हो गए, लेकिन जिला के जो उच्च पदाधिकारी है वो नहीं आया है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और प्रशासन और सरकार दोनों के लिए शर्मनाक बात है। हमारी इच्छा यही है कि राजपाल भाई जो है बहुत ही गरीब परिवार से है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता ज़्यादा से ज़्यादा मिले, एक व्यक्ति को संविदा पे नौकरी मिले और माँ बाप को पेंशन की सुविधा मिले, ये हमारी मांग है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ प्रशासन को। लेकिन जखाकन वो पावर है बे तो हालतानी जाकर अठे आया ही को नहीं, 24 घंटा होगा और यहाँ को हादसों यहाँ। ये बात सही है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन पे अभी तक जून नहीं रंगी है, या तो वो शाम तक आ जाएं और इसका डिसीजन करें, अन्यथा हम आगे का प्रोग्राम जो भी हम उचित होगा कानून सम्मत तो वो हम करेंगे। और अठाई धरना के मायने बहुत सारा मैं देख रही हूँ, जानू भी हूँ, पहचानू हूँ, बहुत सारा लाइनमैन है जगह भी मौजूद है, तो खटे न खटे डर है जगह वो जरूर सतावा है, क्योंकि हादसों कोई के सके उसके, लेकिन जिम्मेदारी है जबकि डिपार्टमेंट की बने तो एक ऊपर कहीं के उतारो। देखो, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, इसमें बिजली विभाग के साथ साथ बिजली विभाग ने जिस व्यक्ति को ये टेंडर दिया था, जो ठेकेदार है, उसकी ये मुख्य जो जिम्मेदारी बनती है उसकी बनती है। अभी तक विभाग को यही पता नहीं कि अपन ने जो टेंडर दिया इस काम का, वो टेंडर लेने वाला व्यक्ति कौन है। अभी हमारे बीच बिजली विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कोई गुड़गांव में बैठता है, उनको पता नहीं अभी कि वो व्यक्ति है कौन। तो बिजली विभाग गैर जिम्मेदाराना हरकत है उनकी, और जिले का प्रशासन जो मानवता के नाते यहाँ पे उनको आके बात करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हमारा कोई और जवान भाई इस प्रकार की दुर्घटना का शिकार ना हो, इसके लिए बिजली विभाग और जिले का प्रशासन सख्त कदम उठाए। मृतक का बड़ा भाई है, जगह अपने बीच में मौजूद है। भाई साहब, कहीं घटना है घटित हुई और बादवासी में लाइन का काम कर रहा था, वहाँ पर करंट लगने से मौत हो गई। कना घटना है कल शाम 7:30 बजे के लम्स में। उसके बाद में गुरु कृपा भर्ती करवाया, बुढ़ाऊ जयपुर ले गया, जयपुर में डेथ हुई। तो बिग बात के मायने कोई बिजली विभाग का कर्मचारी तारगन आया को नहीं आया? कोई नहीं है। गुरु कृपा के बाद में घटा जयपुर ले गया SMS। तो तब तक घटे हाँ, जब तक सांस चल रही? हाँ, चल रही थी, वहाँ पर भी चल रही थी सुबह आज। तो ठेकेदार वगैरह कोई संपर्क कौन करियो? कोई नहीं किया, किसी ने कोशिश करी संपर्क करवा की? करी को पता नहीं था, मोबाइल नंबर ही नहीं थे हमारे पास। दो तरफ है, अठिन गांव का है, बाकी दसा की डानी का, गोकुलपुरा का, जगह सगड़ा लोग है, जगह अठे धरना प्रदर्शन बैठा है, सगड़ा का मायना आक्रोश है, क्योंकि मृतक है जगह हम 24 घंटा हो चुका है, अभी के बावजूद हालता नहीं है ने कोई सुध ले वालों को नहीं है, कोई बिजली विभाग का कर्मचारी है जगह अठता नहीं कौन पूछा, तो हालता नहीं भी है। मृतक की पार्थिव देह है जगह अठे गाड़ी के मायने थे, देख सको 24 घंटा हो चुका है। बिग बात के मायने डीप फ्रीज को इंतजाम है जो को करियो, और डीप फ्रीज के अंदर पार्थिव देह जकी रखी गई है। हाल वो धरनो कब तक चालसी, कितनी बजे तक चालसी को कोई डिसाइड को नहीं, क्योंकि जब तक अधिकारी है जगह वार्ता नहीं हो जाए, कोई बातचीत नहीं हो जाए, कोई निष्कर्ष के ऊपर नहीं निकल जाए, तब तक पतो को नहीं वो धरनो है जो को कब तक चालसी। एक मामला में जी कोई अपडेट ऐसी मैं हरता नहीं पहुंचावा की पूरी कोशिश है जगह करता रहे। धन्यवाद, राम राम साहब।